जी नाज़रीन, हम अपने आवाम को अवेयरनेस देना चाहते हैं प्रॉपर्टी लैंड के हवाले से। अगर वो कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो इस हवाले से किन अहम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान के मारूफ प्रॉपर्टी डीलर अरशद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए। उनसे इस हवाले से बातचीत करेंगे कि हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए अगर हम कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब प्रॉपर्टी कोई हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो सबसे पहले किन अहम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जिस बंदे से बंदा जो चीज़ ले रहे, मतलब प्रॉपर्टी ले रहे, ज़मीन ले रहे, घर ले रहे, कोई दुकान ले रहे, प्लाजा ले रहे, तो सबसे पहले तो उसका सही प्रॉपर तरीक़ाकार ये है कि जिस बंदे से ले रहे कि उसका पता चल जाए कि प्रॉपर ये इसका है कि नहीं है। आजकल ज़्यादातर मार्केट में इससे बंदे बैठे हुए हैं जो उसका कोई चीज़ होता ही नहीं है और वैसे ज़बानी लोगों को बेच रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि मालिक को पता ही नहीं होता कि मेरा डील कौन कर रहा है। तो दरमियान में बहुत से लोग हैं, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि ज़मीन या जो भी चीज़ है वो किसके नाम पे है। तो प्रॉपर उस बंदे से सीधा बंदा अगर बात करे तो उस डील ज़्यादातर वो डील मैच्योर भी हो जाते हैं, उसमें कोई मसले भी नहीं होते। सही। अर्शिद साहब, कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती हैं कि मतलब वो कब्ज़े वाली ज़मीनें होती हैं, तो इसका कैसे पता चले कि मतलब अगर हम कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं कि वो कब्ज़े वाले नहीं है, कैसे आवाम को पता चलेगा? उसका तो सबसे पहले ये तरीक़ाकार है कि जो बंदा जो चीज़ आप पे बेच रहा है तो वो आपको उसका पर्द देगा, तो आप जाके एडीसी से वो पर्द निकाल के पटवारी के पास चले जाए कि उसका पता चल जाए कि ये वाकई मलकियत ज़मीन है या किसानी ज़मीन है। जो किसानी ज़मीन हो तो वो कब्ज़े वाली होती है, क्योंकि मर्दान में ज़्यादातर ख़ान और नवाब लोग हैं तो इसकी ज़मीनें ज़्यादातर मलकियत में भी है लेकिन ज़्यादातर किसानी है। तो पहले तो उधर से आपको कंफर्म पता चलेगा कि ये कब्ज़े वाली है या इंतकाल वाली है। सही। अर्शिद साहब, अगर हम कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो हम अगर देखा जाए तो अगर वो किसी और के नाम पे हो तो अपने नाम पे किस तरह से रजिस्टर हम कर सकते हैं? दो तरीक़ाकार है जी। एक तो इसका इंतकाल का तरीक़ाकार है जो एडीसी वाले करवाते हैं, दूसरा इसका रजिस्ट्री है। वो आप इस तरह करेंगे कि जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसको लेके आएंगे एडीसी के ऑफिस में, उधर वो पर्द निकालेगा। इसका जो रजिस्ट्री का अगर इंतकाल करता है तो वो तो उधर ही हो जाता है, मतलब 1 महीने 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। वो फिर आपको उसी दिन बुलाएंगे कि आप जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए तो आपको बुलाएंगे, उधर करवाएंगे। या आप अगर रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप उसका रजिस्ट्री का पर्द निकाल के वो रजिस्ट्रार के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है, बाई पोस्ट चला जाता है, तो उधर से आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। अर्शिद साहब, आप अगर प्रॉपर्टी डीलर है तो ये अगर आप कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो मतलब सरकारी कोई बंदा इसे चेक करता है या कौन इस पर मतलब नज़रसानी करते हैं, कौन इसे चेक करते हैं? जो पहले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी भी एक्सपीरियंस है, चूँकि हम मर्दान में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो हमें पता भी चल जाता है और ज़्यादातर लोगों को जानते भी हैं। ये हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मसले फिर भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कोई बंदा प्रॉपर्टी लेता है, घर लेता है, तो वो लोग या जो सरकारी लोग होते हैं या जो मुलाजिम लोग होते हैं उसको इतना इसका पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि जिस बंदे से हम ले रहे हैं वो इत्मीनान वाला है या नहीं है। और दूसरी बात, अभी तो सब कुछ मेरा तो यही मशवरा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो तो वो बैंक के ज़रिए हो तो बेहतर हो जाता है कि जो बंदा बेचने वाला है उसको बैंक के ज़रिए सारा डिटेल हो जाए और या उसके साथ जो बयाना होता है तो स्टाम्प पे हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अर्शिद साहब, अगर देखा जाए तो बाज़ ज़मीनें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ स्टाम्प पे ही दिया जाता है ना, तो मतलब जो सिर्फ स्टाम्प पे दिया जाए तो इसके मतलब बाद में कौन से मसाइल फिर पैदा होते हैं इससे? इसके तो बहुत से मसाइल है। स्टाम्प का तो सही है, कोई इतना अहमियत नहीं है। स्टाम्प पे तो आप सिर्फ डील कर सकते हैं, मतलब बयाना किसी को दे सकते हैं। स्टाम्प तो ट्रांजैक्शन का ज़रिया नहीं है ना। जो मलकियत है वो तो उसी लोगों के नाम पे रहता है जिससे आपने लिया है या उसने जिससे जो आगे जिस बंदे से लिया है। तो स्टाम्प तो सिर्फ ये है कि मैंने इसके साथ ये डील किया है। ट्रांजैक्शन तो आप बाकायदा या रजिस्ट्री करवाएंगे या इंतकाल करवाएंगे। तो ये बेहतर है कि बंदा स्टाम्प तो सिर्फ इसलिए ले कि हमने इस बंदे के साथ डील किए हुए है। आगे तो ज़रूरी है कि आप इसका ट्रांजैक्शन करें, वरना बाद में तो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह बहुत सी ज़मीनें इधर मर्दान में थी जो जिस पे हुकूमत के कोई प्रोजेक्ट आ गए, मतलब यूनिवर्सिटी आ गई या कॉलेज आ गए, तो लोगों के पास कब्ज़ा भी था, स्टाम्प भी था, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि इंतकाल जिन लोगों के पास था तो सारा जो हुकूमत की तरफ से जो पैसे मिलने थे वो जिसके नाम पे इंतकाल थे उसको मिले, कब्ज़े वाले को तो कोई मतलब पैसे नहीं मिले, या स्टाम्प वाले को तो कोई पैसे नहीं मिले। तो बेहतर ये है कि बंदा खुद उसका ट्रांसफ़र करवाए। इंतकाल स्टाम्प तो सिर्फ इसलिए कि ये डील मैच्योर हो जाए, प्रॉपर तरीक़ाकार तो इसका ट्रांसफ़र है, वो इंतकाल हो या रजिस्ट्री हो तो वो करना चाहिए। आशीष साहब, अगर ज़मीन मतलब आप ख़रीद रहे हैं और डील आपने कंप्लीट कर दी, डील होने के बाद ये अखबार में इश्तिहार देने ज़रूरी होते हैं, या अगर हम इश्तिहार दें तो इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं? तो ये तो सर आपने बहुत अच्छी पॉइंट उठाई है। इश्तिहार देना ज़रूरी तो नहीं है, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि मैंने किस तरह के बंदे से एक चीज़ लिया हुआ है। सबसे पहले तो जब बंदा डील करता है तो स्टाम्प लिख लेता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन हो जाता है। अभी तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें इतने मसले भी नहीं आते हैं, क्योंकि बंदा खुद आता है कंप्यूटर के सामने, उसका पिक्चर और बायोमेट्रिक सारा आ जाता है, तो वो अभी उतने इशू नहीं है जितने पुराने होते थे। लेकिन बेहतर अगर कोई समझता है या सेफ्टी के लिए करता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो तो ज़रूरी नहीं है, बंदे पे डिपेंड करना चाहिए कि मैं जिससे ले रहा हूँ कल को फिर मुझे अगर मसले खड़े होते हैं तो एहतियाती तौर पे करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक। अर्शिद साहब, अगर देखा जाए तो कुछ लोग ज़मीन फ़रोख्त भी कर देते हैं, फिर बाद में मसला यही पैदा होता है कि मतलब वो ज़मीन जो उसने बेची है, फ़रोख्त की है, वो उसने हक महर में अपनी बीवी को दी होती है, तो फिर हम इस मसले से कैसे बच सकते हैं? हमें क्या ख्याल रखना चाहिए इस हवाले से? सबसे पहले तो जो बंदा जो चीज़ ले रहा है उसको तो मतलब जो पॉइंट आपने उठाई है, ये प्रॉपर्टी में बहुत कम लोग इसको समझते हैं, या ये पॉइंट बहुत कम लोगों के पास है। इस तरह मसले होते हैं, हमारे साथ खुद भी इस तरह एक मसला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो फिर वो खाता क्लियर हो गया। पहले तो ये होना चाहिए कि बंदा जिस बंदे से ये चीज़ लेता है तो उससे कंफर्म ये बातें करनी चाहिए कि ये इस तरह का इसमें कोई मसला है या नहीं है, और बाद में अगर उससे बंदा पूछ ले कि आप महर में अगर लिखा भी हो तो हमें कंफर्म हो जाए, या स्टाम्प के ज़रिए पहले लिख ले कि इसमें अगर महर का मसला है तो हम फिर इसका मतलब आप ज़िम्मेदार होंगे या आप फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्योंकि लोग तो ज़्यादातर ये कहते हैं कि आपने आपको 2 साल पहले ज़मीन भी दी है और ट्रांसफ़र भी किया है, अभी अगर इसका इंतकाल खारिज होता है तो ये हमारे मसले नहीं है। लेकिन मसले तो घर से आते हैं ना, क्योंकि जब उसका कोई मसला बीवी और शोहर का आ जाता है तो उधर से केस आ जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि पहले से पूछताछ सही बंदा कर ले, और वो भी सरकारी बंदे से कर ले, या निकाहनामा चेक कर ले कि हमने इतना प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप हमें निकाहनामा भी दे दे। ऐसा ना हो कि बाद में इसके आपको आपने अपनी बीवी के साथ इसका कोई कमिटमेंट किया हो तो फिर हमें मसले होते हैं। तो सही बात यही है कि निकाहनामा चेक कर ले तो ये बेहतर होता है। अर्शिद साहब, अगर हम कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं, मतलब किसी मालिक से ख़रीद रहे, तो या उस ज़मीन का जो मालिक है उसका डेटा चेक करना लाजमी है, मतलब उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे काम में अभी ज़्यादातर जो इस तरह के बंदे आ गए हैं, क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी को आसान काम समझता है। बंदा कहता है कि जो साथ में कोई नौकरी भी करता है तो प्रॉपर्टी करता है, कोई पारन में भी है तो इधर अभी तो औरतें भी प्रॉपर्टी करती है। तो जानना तो बहुत ज़रूरी है, उसका प्रोफाइल जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह का बंदा है, इसके कोई आगे की पीछे खाते किस तरह है। तो पहले तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बंदे से जो मैं चीज़ ले रहा हूँ इस बंदे का स्टेटस क्या है। ऐसा ना हो कि किसी और का ज़मीन आप पे बेच दे कर को आपको मसले हो। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में यही मसले आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बदनाम है और प्रॉपर्टी डीलर बदनाम है, तो इसी वजह से बदनाम है कि ज़्यादातर लोग पहले से एहतियात नहीं करते, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक। अर्शिद साहब, अगर देखा जाए तो इसमें मतलब अब हम ज़मीन ख़रीद रहे तो इसमें अगर वो मेल हो तो फिर तो हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि मतलब वो फ़ीमेल होते हैं, तो क्या हमें फ़ीमेल से जो है वो ज़मीन ज़्यादा मतलब तरजीह देनी चाहिए या मेल से, और इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और क्या नुकसानात हो सकते हैं? जिस आप अगर सिर्फ मर्दान की बात करते हैं तो इधर अगर फीमेल से भी बंदा लेता है तो ज़रूरी है कि उसमें जो मर्द होता है वो तो शामिल होता है, क्योंकि मर्दान को तो सारे पठान लोग हैं तो मर्द शामिल होता है, लेकिन सिर्फ वो जो उसका इंतकाल है या कागज़ है वो सिर्फ औरत के नाम पे होता है। लेकिन बेहतर बात यही है कि अगर आप औरत से भी ले या मर्द से भी ले तो डायरेक्ट उसको आप ADC लेके आए या रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेके आए, और उधर आपको वो जो आप उसको पैसे दे रहे हैं तो
इंतकाल पे या रजिस्ट्री पे दे और बाई हैंड दे, उसी टाइम मतलब चेक के ज़रिए दे या उसी टाइम दे कि आपको फिर कल को मसले ना हो। ऐसा ना हो कि मतलब औरत घर में बैठी हो और आप किसी मर्द को या उसकी बीवी शोहर को और या बेटे को पैसे दे और कर को वो नहीं मानती। तो बेहतर यही है कि आप उसको बाई हैंड दे दे पैसे, या लेडीज़ वकील साथ लेके चले जाएं, उससे बयान भी ले ले और उधर सारा रोजनामचा होता है उसमें भी तहरीरी लिख दे, तो ये बेहतर बात हो। अर्शी साहब, सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट मर्दान के अवाम को और पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त आपको देख रहे, क्या पैगाम देना चाहेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी एक अच्छी चीज़ है, प्रॉपर्टी में इनकम भी बहुत है और प्रॉपर्टी हर कोई बंदा कर सकता है, नौकरी के साथ भी कर सकता है, घर में बैठ के भी बंदा कर सकता है। लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी, मैंने जिस तरह पहले भी आपको कहा है कि बहुत बदनाम कुछ लोगों की वजह से हुआ है, जिसके नाम पे कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो अपने आप को आप इस खोल के बैठ जाते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर है और उसका कोई मतलब इतना वैल्यू नहीं होता और बोर्ड लगा लेता है कि प्रॉपर्टी डीलर। जब कोई मसले वगैरह आ जाते हो तो वो दरमियान में से भाग जाते हैं क्योंकि उसके नाम पे तो कुछ नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप जिससे जो चीज़ लेना चाहते हैं उसका स्टेटस मालूम करें, उसका बैकग्राउंड मालूम करें कि ये जो चीज़ मुझ पे बेच रहा है ये वाकई इसका है कि नहीं है। और दूसरा, अगर बंदा इतना कोई चीज़ लेता है, इतने पैसों का कोई चीज़ लेता है, तो बेहतर यही है कि मशवरा कर ले, उस बंदे के बारे में डिटेल से मालूम कर ले, तो ये बहुत बेहतर बात है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी तो हर किसी को करना चाहिए, मैं तो ख़ुद भी ये मशवरा देता हूँ, मर्द हो औरत हो, तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि ये आसान भी है और ईजी भी है। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसने भी ये किया है इसमें इनकम ज़्यादातर किया है। लास्ट तो यही वजह से हो जाता है क्योंकि बदला गलत ज़मीन या किसी गलत बंदे से ले लेता है। और प्रॉपर्टी और अच्छा काम है, हर कोई अपने काम के साथ भी ये कर सकता है। तो थोड़ा लाजमी नहीं है कि बंदा करोड़ों में और ज़्यादा डील करे, सस्ती ज़मीन ले ले, 4 मरले का प्लाट ले ले, 5 मरले का प्लाट ले ले, कनाल का प्लाट ले ले, तो अगर वो साथ में रह गएगा तो पैसों का तो वैल्यू दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ज़मीन का वैल्यू बढ़ता है। तो मेरा तो यही मशवरा है कि बस सही बंदे से लिया करे तो मसले नहीं होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी साहब। जी नाजरीन, तो आप लोगों ने देख के अर्शी साहब ने बहुत कीमती और मुफीद बातों से हमें आगाह किया। जी नाजरीन, यही वो बातें होती हैं, यही वो मालूमात होते हैं जो बाद में हमारे लिए मसले मसाइल खड़े कर देते हैं। जी नाजरीन, इस बातों का ख्याल रखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। अपने मेज़बान अहमद अली को अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।